गरीब माँ और 2 जादुई सैंडल। अपने पति के साथ एक किराए के छोटे से कमरे में रहा करती थी। कौशल्या की 2 बेटियां थी, प्रियांश और चांदनी। कौशल्या का पति दीपक कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन दोस्तों के साथ इधर उधर बैठकर शराब पीते रहना, यही उसका काम था। कौशल्या बहुत ही दुखी रहती थी। शराब की हालत में क्या बनाए और बच्चों की क्या खिलाए, यही चिंता के मन में बनी रहती थी। दीपक शराब के नशे में कौशल्या को बहुत पीटता था और बुरा हाल बोलता था। एक दिन दीपक नशे की हालत में घर आता है। अरे वो कौशल्या, मुझे उधार के पैसे चुकाना है, ला वो जो शादी को मंगलसूत्र निकाल कर दे दो, मैं उसे बेचकर अपना उधार चुकाऊंगा। सुनो जी, मेरे पास हमारे शादी के निशानी बस एक यही मंगलसूत्र है, मैं उसे आपको कैसे दे दूं? मुझे मना करती है, अपने पति से जवान लड़ाती है। निकाल, कहाँ रखा है मंगलसूत्र? बस उस बक्से में रखी है ना, जल्दी निकाल। दोनों बच्चियों ये सब देखकर रोने लगती है। दीपक जबरदस्ती बक्से में रखे मंगलसूत्र निकालकर बेचने चली जाता है। कौशल्या रोने लगती है। प्रिया और चांदनी उसे चुप कराती है। कौशल्या बच्चों को रूखी सूखी खिलाकर सुला देती है। कौशल्या सारी रात दीपक के इंतजार में काट देती है। अगले सुबह वह देखती है कि दीपक किसी लड़की के साथ वहां आता है और कौशल्या से कहता है, चल सामान बांध और अपने दोनों बच्चों को लेकर निकल यहाँ से। आज ये सब पूजा मेरे साथ घर में रहेगी। मैंने इससे शादी करने के फैसले किए हैं। जी, आप कैसी बात कर रही हो? इसके लिए मेरा मंगलसूत्र लेकर गए थे। आप ऐसे कैसे दूसरी शादी कर सकते हो? मैं इन दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत करो मेरे साथ। और ये बच्चे, इनकी क्या गलती है? नहीं भी रह जाओ या मेरे, लेकिन इस घर से निकल जाओ अभी, इसी वक्त दिखा नहीं रहना, क्योंकि तुम्हें पूजा को कितनी परेशानी हो रही है तुम्हें को देखकर, तुम्हारा चेहरे को देखकर। दीपक कौशल्या के आंसू के जरा भी फिक्र नहीं करता। उसके सिर पर तो पूजा से शादी करने का भूत सवार था। दीपक को कौशल्या और रोते हुए बच्चों पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। कौशल्या उस वक्त जीवन के कठिनाइयों में फंसी हुई एक गरीब और बेसहारा माँ थी। एक गरीब माँ का संघर्ष पता नहीं कौशल्या और उसके बच्चों को किस रास्ते ले जाएगा। ये जाने बिना कौशल्या बच्चों को लेकर निकल पड़ी। प्रिया और चांदनी सुबह से भूखी थी। रास्ते में चलते समय प्रिया ने माँ कौशल्या से कहा, माँ, बहुत भूख लगी है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। अभी थोड़ी देर रुको बेटा, मैं देखती हूँ शायद कुछ मिल जाए। कौशल्या थोड़ी आगे चलती है। वहाँ एक घर बन रहा था। वे ठेकेदार के पास जाकर कहती है, भैया कोई काम मिलेगा? कुछ भी काम, मेरे बच्चे भूखे हैं। ठीक है, इन ईंटों को ऊपर की मंजिलों तक पहुंचाना है। ये औरत भी यही काम कर रही है। शाम तक तुम्हें 100 रुपये मिलेगी। काम करना है तो बोलो। हाँ भैया जी, मैं कर लूँगी। प्रिया और चांदनी तुम यहीं बैठो, मैं ये काम कर लेती हूँ, फिर तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी। प्रिया और चांदनी को वहीं बैठाकर कौशल्या पूरे दिन ईंटें धोने का काम करती है। भूखे और प्यासे से कौशल्या का गला सूख रहा था, पर अपने बच्चों के भूख के सामने के वक्त ठेकेदार ने उसे 100 रुपये दिए। कौशल्या ने उन पैसों में से कुछ पैसों से एक ढाबे से रोटी और सब्जी खरीद कर अपने बच्चों को खिलाया। कौशल्या के पास रात गुजारने का जगह नहीं था, इसलिए बस पकड़कर वे अपने भाई के घर चली जाती है। कौशल्या अपने भाई के घर पहुंचते ही
और सारे बात बताती है। कौशल्या का भाई विनोद अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। विनोद के पत्नी कमरे में ले जाकर विनोद से कहती है, देखो जी, ये तुम्हारी बहन यहाँ नहीं रह सकती है। हमें कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, इससे अभी यहाँ से भेजो, वरना मैं अपनी बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो? रात के अंधेरे में कौशल्या को कैसे जाने को कह दूं? सुबह होने दो, फिर मैं उसे बात करता हूँ। कौशल्या ये सब सुन लेती है और वे रो पड़ती है। जब सुबह विनोद उठाता है तो कौशल्या उससे कहती है, या मैं आपकी और भाभी की सारी बात सुन ली है। बस कुछ दिनों के लिए आप मुझे यहाँ आश्रय दे दो। जैसे ही कोई इंतजाम होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। किसी कोने में मेरी दोनों छोटी बच्चियों को रहने की जगह दे दो। मैं क्या करूँ कौशल्या, तुम्हारी भाभी का स्वभाव तुम्हें जानती हो, फिर भी तुम उसे बात करती हो। तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। मैं तुम्हारे भाभी को समझाने को कोशिश करता हूँ। विनोद अपनी बीवी से कहती है कि वे कुछ दिनों के लिए कौशल्या को घर पर रहने दे। कोई इंतजाम होते ही वे यहाँ से चली जाएगी। विनोद की पत्नी कुछ दिनों का सुनकर मान जाती है। कौशल्या की बड़ी मजबूरी ये थी कि वे अपनी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाएगी। कौशल्या भगवान को अदा करके रोने लगती है। ये ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कौशल्या आसपास के जगहों पर नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाती है कि शायद उसे कोई काम मिल जाए। कौशल्या के पीछे से विनोद के पत्नी उसके दोनों बच्चों पर बहुत अत्याचार करती थी, बिना फालतू में मारती रहती थी। इसी तरह आज जब कौशल्या काम ढूंढने चली गई थी तो विनोद के पत्नी दोनों बच्चों को मारकर घर से बाहर निकाल दिया। दोनों बच्चियां उसे जगह पर अनजान थी। वे इधर उधर भटकने लगती है। भटक कर वे रास्ता भटक सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी वहाँ से कौशल्या गुजर रही थी। वे अपने दोनों बच्चियों को यूं सड़क के किनारे बैठा देखकर हैरान हो जाती है। तुम दोनों यहाँ कैसे आ गई? हाँ माँ, मामा ने हमें दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और बहुत मारा। इतना सुनने के बाद कौशल्या की अपनी भाई के जाने की हिम्मत नहीं होती। वे वहीं बैठकर जाती है। धीरे धीरे रात होने लगती है। तभी चांदनी कहती है, माँ, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि बेटी, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, तुम्हें पता है कल मामी टीवी देख रही थी। टीवी में ऐसे ही एक औरत को घर से निकाल दिया था। तो पता है माँ, उसकी दर्द एक भगवान ने दूर करी थी। कौशल्या अपनी बेटी की मायूसी भरी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है और चिंता में पड़ जाती है कि अब क्या होगा। तभी वहाँ पर चांदनी के कहे अनुसार एक देवी प्रकट होती है। देवी कहती है, कौशल्या, मुझे पता है तुम्हें अपने जीवन में बहुत दुख का सामना किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हारी दोनों बच्चियों को 2 जादुई सैंडल दे रही हूँ। जादुई सैंडल से तुम जो इच्छा प्रकट करोगी, तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर देवी कौशल्या की दोनों बेटियों को एक एक जादुई सैंडल दे देती है और गायब हो जाती है। सैंडल देखकर चांदनी कहती है, माँ देखो ना, ये सैंडल मेरे पैर पर कितनी अच्छी लग रही है।